और बंदर जो इतने लड़ने आए थे भगवान के साथ के लिए, सब चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। और एकदम देखा कि भगवान ने कि ये मेरे बिना व्याकुल हो रहे हैं और आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि लौट करके घर जाना भी पड़ेगा। जैसे ये कथा करा रहे हैं ना, ये तो भूल ही गए थे कि कथा समाप्त भी होगी। हैं? ऐसा लग रहा था कि कथा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और युद्ध के दिन तो पता ही नहीं चला, जैसे हमें इन 8-9 दिनों का पता नहीं चला। ऐसा ही तो लगता है परसों कलश यात्रा निकली थी, हैं? और 9 दिन ऐसे निकल गए आनंद आनंद के दिनों का पता नहीं चलता। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी भगवान मिले, उसका सुख तो पता था उन्हें, लेकिन भगवान दूर होंगे इस वियोग का उन्हें पता नहीं था। अब तो सब ठगे के ठगे रह गए और भगवान के विमान की ओर देखने लगे। प्रभु अब हमारा क्या होगा, हम कहां जाएं? भगवान ने इशारा किया कि अपने अपने घर जाओ। बोले घर को तो छोड़ करके आए थे हम, आपके लिए हमने तो सारे सुख त्याग दिए थे, अब हमारा घर में कहां मन लगेगा? अरे इस कथा को सुनने के लिए बहुत सी माता बहनें तो घरों से झगड़ा कर करके आती होंगी, झूठ बोल बोल के आती होंगी, और रूठ गए होंगे घर वाले। इन्होंने सोचा होगा जब देखी जाए 9 दिन बाद पहले लड़ाई हेलन दो और लड़ाई बनी रहने दो, बोला चाली बंद रहने दो, तब की तब देखेंगे फिर, हैं? लेकिन घर वाले सोच रहे होंगे कथाएं पूरी है जान दो तब जा देखेंगे, अब तो जाए जो कुछ है। तो अब न तो घर के रहे न बाहर के रहे न है, अब कहां जाए? इन बंदरों का हाल तो ऐसा ही हो गया। भगवान ने देखा कि कुछ बंदर ऐसे हैं जिनको ले जाना बहुत जरूरी है, इशारा कर दिया कि तुम विमान पर आ जाओ। कुछ बंदरों को चढ़ा दिया विमान। उड़त विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सब कोई। उड़त विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान जैसे ही उड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा। विमान में से भगवान सबको बताते हुए जा रहे तो जाकर के केवट के घाट पर विमान उतारा। क्यों उतारा पता है? क्योंकि केवट ने कहा था फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट के पास वो दौलत तो नहीं थी, वह दौलत तो नहीं थी। कौन सी दौलत? कागजों की, लेकिन भाव की और प्रेम की दौलत बहुत ज्यादा थी। यहाँ के मेरे सेवकों पर वो दौलत भले ही न हो, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, प्रेम बहुत ज्यादा है, श्रद्धा बहुत अच्छी है, और इसे परमात्मा प्रसन्न होता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। इन कौल भीलों के बिना भी भगवान युद्ध जीत सकते थे, लेकिन इनका प्रेम इतना ज्यादा था कि भगवान ने इनको सम्मिलित किया, और ये भी जी जान से लगे रहे। जैसे मेरे ये कथा के कार्यकर्ता बच्चे हैं ना, प्रसाद वाले बच्चे वाहन स्टैंड पे लगे हैं, भोजन व्यवस्था में लगे हैं। ये कथा नहीं सुन पाते, कभी कथा में आ जाएंगे थोड़े बहुत, फिर चले जाएंगे अपने काम में। इन्होंने
जैसे भगवान के युद्ध में उन बंदरों ने रात दिन नहीं देखे, ऐसे मेरे इन बच्चों ने भी दिन और रात नहीं देखे। सोए नहीं होंगे बहुत तो इकट्ठे सोएंगे 9 दिन के बाद। इनकी सेवा भूलने लायक नहीं है। उन्हें यह भी लोभ लालच नहीं कि हमें गुरुजी देखे तभी हम सेवा करें, हैं? उन्हें यह भी नहीं कि हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई बड़ाई करे, सिर्फ सेवा में लगे रहे। कल शाम को जब मैं आया तो कुछ चेहरे ऐसे थे जो मेरी पहचान में भी नहीं थे, लेकिन सेवा में लगे। तो ये निष्काम सेवा है। ऐसे सेवकों को देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है संतों का। और ऐसे सेवक मिल जाए, उन्हें छोड़ने में भी परमात्मा हो या महात्मा हो, उसके हृदय में भाव तो उत्पन्न होगा ही, प्रेम तो उत्पन्न होगा ही। सेवक अपनी सेवा से परमात्मा और महात्मा के हृदय में स्वयं एक जगह बनाता है, और वो जगह उस साधक का कल्याण करती है। लेकिन ये ऊर्जा, ये ताकत जब भगवान की कथा या भगवान साथ में तब तक रहती है। अब यही बच्चे आज के बाद इन पे कोई काम नहीं होगा। जो माताएं अब जल्दी जल्दी पूरा काम कर लेती थी और कथा भी सुन लेती थी, लेकिन कल के बाद पूरा काम नहीं होगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, मन लगेगा नहीं, न संसार में लगेगा न काम में लगेगा, और कथा तो मिलेगी नहीं। भगवान और भगवान की कथा ये दोनों शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं। भगवान केवट के घाट पे इसलिए उतरे क्योंकि केवट ने कुछ चाहा नहीं था। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये संसार में खेले कूदे अब तक, लेकिन अब कथा में इनका प्रवेश हुआ है। अरे ये दुनिया में नाचे होंगे, लेकिन अब इन्होंने कथा में नाचना सीखा है, और इनको आज के बाद ये कथा याद आएगी, ये दिन याद आएंगे, ये जगह याद आएगी, ये पांडाल याद आएगा। कैसा लगता है सुंदर। बैकुंठ भी फीका है, कहां बैकुंठ लगता है इसके सामने साहब। जैसो रस बरसे सत्संग में, तीनों लोकन हूं में ना। तीनों लोग कहां इसके सामने लगते हैं। संत भगवान कितनी दूर दूर से जन कहां से आके इन्होंने पांडाल की शोभा बढ़ाई। इनके तो हृदय में कथा रहती है, फिर भी कथा के लिए यहां आए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत ऋणी हूं। भगवान ने केवट से कहा, भैया तेरी उतराई अब तू ले अपने पास रख। केवट ने कहा, भगवान मैंने अपने वाहन में आपको बिठाया, अब अपने वाहन में आप मुझे बिठा लो, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान केवट को अपने विमान में बिठा लेते हैं। वहां से विमान उड़ा। पहले हनुमान जी को भेज दिया था भरत को संभालने के लिए। वहां से विमान उड़ा तो पूरी अयोध्या के ऊपर अयोध्यावासी आंखों को फाड़ फाड़ के आसमान की ओर देख रहे थे। राम हमसे मिले, राम हमसे मिले। और अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहे कृपाला। अनेकों रूप धारण कर ले और भगवान सब से एक साथ मिल लिए, भरत से, गुरु से, माताओं से और सब परिजनों से। जल्दी से राय तिलक कराया गया और कुछ दिन व्यतीत हुए। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों बीत गए। और उन महीनों के बीत जाने के बाद सखाओं को यह ध्यान नहीं रहा कि हमें घर भी लौटना है। जैसे जब 4 बज जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि भैया घड़ी तो देख ले। आप तो भूले ही जाते हो कि हमें लौट करके घर भी जाना है। कितना प्रेम दिया आप लोगों ने। ये व्यासपीठ आपकी बहुत बहुत आभारी है, बहुत ऋणी है। भैया जब कई महीने बीत गए तब भगवान ने जो सखा संग में आए थे सबको बुलाया, बिठाया। बिसरे ग्रह सपने हु सुधिना, विसरे ग्रह सपने ओ सुधिना।
दिना जिम पर द्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बुलाए तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबन सादर सिरुनाए परम प्रीति समीप बैठा रे भगत सुखद मृदु वचन उचारे। भगवान ने किसी की पीठ पे हाथ फिराया, किसी के सिर पे हाथ फिराया, बड़ा प्यार किया और सखाओं से कहा, हे सखाओ मम हित लागे भवन सुख त्यागे मम हित लागे। ये जितने श्रोता मेरे बैठे हैं ना, इन्होंने अपने घरों को, अपने सुखों को, अपने आनंदों को छोड़ करके और पांडाल में जमीन पर बैठ करके, और आज मैं आ रहा था ना गाड़ी से, तो मैं जब रोड से प्रवेश होता तो मुझे साइकिलों पर मेरे बूढ़े बूढ़े बाबा साइकिल चला करके, और पीछे एक सवारी बैठी रहती, दो दो जने और साइकिल से आई। जन कहां से आते होंगे, मैं देखता हुआ आता था, मन ही मन में प्रणाम करता था, देखो मेरे लिए कहां से ये लोग आ रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके प्यार को बहुत बहुत प्रणाम है। बच्चियां साइकिलों से हैं डबल डबल बैठ करके, न जाने कहां से आई। अरे एक बाबा तो परसों कह रहे थे नगला दिख के कि हम रोड पर इंतजार करते हैं कोई वाहन मिल जाए तो, और बाबा नहीं मिलता तो हम तो पैदल ही चल पड़ते हैं, हम क्या करें, फिर मन नहीं मानता हमारा, कोई वाहन नहीं मिला तो लेट हो जाएंगे। ऐसे इन भक्तों का, ऐसे सेवकों का, ऐसे श्रोताओं का प्रेम कैसे भूला जा सकता है? आपने कथा के लिए, मेरे लिए, माताओं ने तो कितनी भली बुरी सुनी है, आपने समय दिया है, आपने पेट्रोल और डीजल फूके हैं, आप सबकी सेवा का बहुत बड़ा आभारी हूं मैं। तो भगवान ने जैसे वहां सबसे कहा कि मम हित लागे भवन सुख त्यागे, सचमुच मेरे भी ये सेवक इस कथा की खातिर, मेरी खातिर, इन्होंने भी अपने सुखों का त्याग किया है। सबसे कहा भैयाओ मेरे यहां आपके लिए सदा जगह है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर वालों से आपका विरोध हो। अभी संसार में आपको रहना है, संसार आपका है, क्योंकि यदि ये संसार को छोड़ने लायक आप हो जाते तो मैं आपको कभी घर न भेजता है। आप में कितने ऐसे श्रोता होंगे जिनका मन करता होगा कि संग ही चले गुरुजी, मन नहीं लगता है। लेकिन भैयाओ अभी जब तक पांव बंधे हो ना संसार में, तब तक तुम्हें संसार में रहना होगा। बड़े बंधन है परिवार के, हैं बंधन है संबंधों के, समाज के, हैं। लेकिन भैयाओ जहां प्रेम ज्यादा होता है ना, वहां बार बार अपने आप परमात्मा मिलाता है, अपने आप संयोग जोड़ता है। भगवान ने सबसे कहा कि अब गृह जाओ सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करेहु मोहि प्रेम, जान करेहु मोहि प्रेम। भगवान विदा करने लगे हैं, एक एक करके सुग्रीव को विदा किया। अंगद छुप रहा था कि मेरी निगाह, मुंह पे भगवान की निगाह न पड़े और मुझसे भगवान न कहें। लेकिन जब निगाह चलते चलते अंगद की तरफ आई, भगवान ने इशारा किया और अपने गले का हार उतारा और अंगद के गले में डाल दिया और कहा, बेटा तुम्हें भी घर जाना है।
अंगद ने तो कल्पना ही नहीं करी थी, क्योंकि अंगद तो ये समझता कि मरती बेर नाथ मोहिबानी, मरती बेर नाथ मोहिबानी, गयऊ तुम्हारी कौछे घाली, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हो। माँ यशोदा ने भगवान से कहा था कि लाला तू राजा बनेगा, और जब राजा बने तो तेरे घर में दास और दासी होंगे। तू हमें माँ बाप नहीं माने, क्योंकि हम तेरे असली माँ बाप नहीं है, हमें पता लग गया। तू हमें माँ बाप नहीं माने तो कोई घर की दासी और दास बना लियो, तेरे कोने में कहूं तेरी एक सेवा ले लेंगे, बस सेवा के बहाने हम बने रहेंगे। लेकिन तेरे तू जब तक नहीं मिलाता तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू मिलाए तुझे पाया है हमने, तब से अब संसार में, इस दुनिया में, इस भवसागर में अब मन नहीं लगता। अंगद वही कह रहा है कि नीच टहल ग्रह के सब करी हो, तुम जो काम बताओगे मैं वही करूंगा, तुम जो सेवा बताओगे मैं वही करूंगा, पर अब तुम्हारे बिना इस संसार में अब घर जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मेरा मन नहीं कर रहा भगवान, मोए अपने संग रहा। भगवान ने अपने दिल को कठोर किया, क्योंकि अंगद को अभी वैराग्य नहीं है, अंगद को अभी अंदर से भीतर से त्याग भी नहीं है। अंगद रोया और भगवान ने इशारा किया, बेटा हमारी आज्ञा का पालन करो। अंगद चलने लगा, हनुमान जी विदा करने जा रहे हैं। व्यवस्था रखी है, ऐसे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार है, जिन बच्चों ने सफाई की व्यवस्था करी है, पांडाल में गंदगी नहीं होने दी, और जिन बच्चों ने अतिथियों की सेवा की है, भोजन पानी की, जिन बच्चों ने प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिन बच्चों ने संतों की सेवा की है, जिन बच्चों ने मेरे आसंग आए हुए इन सब मेरे सेवकों की सेवा की है, इन सब के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये खूब फलें फूलें, खूब आगे बढ़ें, भगवान इनकी सभी। अंगद रोया और भगवान ने इशारा किया, बेटा हमारी आज्ञा का पालन करो। अंगद चलने लगा, हनुमान जी विदा करने जा रहे हैं। फेरे फेरी चिताए राम की ओरा, फिरी फिरी चिताए राम की ओरा, आगे चल रहा और पीछे देख रहा है भगवान की तरफ। बार बार 2 कदम आगे रख लेता है, फिर पीछे देखने लगता है, 2 कदम आगे रख लेता है, फिर पीछे देखता है। क्यों देख रहा है पता है? कि शायद भगवान को दया आ जाए, शायद भगवान को दया आ जाए, शायद भगवान मुझे वापस कर दे। लेकिन गेट तक भगवान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बिल्कुल भी कोई इशारा तक न दिया कि तुम्हें
अरे रखने की तो बात छोड़ो, यह भी इशारा नहीं दिया कि लौट करके तुम फिर कभी यहां आना। भैया भगवान की सेवा करना अलग बात है और अंतर हृदय से भगवान के समर्पित हो जाना अलग बात है। अंगद की सेवा में तो कमी नहीं है, पर समर्पण संसार के प्रति है। समर्पण दुनिया के प्रति भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में बैठा है, लेकिन वो जीव नहीं जानता, इसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह जानता है। दरवाजे तक आए और हनुमान जी के पांव पकड़ लिए अंगद ने। कहा, हनुमान जी आप तो यहीं रहोगे, क्योंकि भगवान ने आपसे जाने के लिए नहीं कहा। आप यहां रहोगे, मेरी एक विनती है, जब कभी आपको समय मिले और भगवान के पास बैठो तो एक दुखियारे की कभी कभी याद दिला दिया करना भगवान को, और शायद बाद में कभी याद आ जाए और मन बन जाए तो शायद भगवान कभी बाद में मुझे बुला लें तो मुझे भगवान के दर्शन का मौका मिल जाएगा। भगवान अंगद के सामने तो नहीं रोए, लेकिन जब हनुमान जी ने आकर के बताया कि अंगद ऐसे कह रहा था, तो भरे आए प्रभु राजीव नयना। भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान चाहता तो बहुत है अपने सेवकों को, लेकिन भगवान की भी मजबूरी है, जब तक संसार का संपूर्णतया अंदर से त्याग न हो, वैराग न हो और भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण न हो, भगवान उसे कैसे रखें अपनी शरण में। मोर दास कहाए नर आसा, करई तो कहू कहा विश्वासा, करई तो कहू कहा विश्वासा। इस सबको विदा करने के बाद में पीछे से भगवान ने अपने भक्त केवट को बुलाया। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। सुग्रीव गया, अंगद गया, और भी बहुत सारे बंदर चले गए, लेकिन भगवान ने एक बात किसी से नहीं कही, जो बात अपने इस केवट से कही। सदा रहो पुर आवत जाता। भैया मेरे महलों में आपके लिए सदा दरवाजे खुले हैं और मेरे यहां आते जाते रहना। केवट को ऐसा बोला। ये सारे सखा भगवान के चल तो रहे हैं आगे, लेकिन देख रहे हैं पीछे शायद भगवान को याद आ जाए। और भगवान का और इन सखाओं का जो बिछो हुआ, ये संसार का नियम है, संसार की रीति है। मिलन के बाद जुदाई और बिछो होता है, ये संसार का नियम है। सब बंदर अपने अपने मन में भगवान की लीलाओं को और चरित्रों को याद करते जा रहे हैं। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे।
ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले कि दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिल के बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। सब वानरों को भगवान ने विदा किया है और यह कथा 4 घाटों पर जो चल रही है ना, भगवान शिव का घाट जिसे ज्ञान घाट कहते हैं, वहाँ कथा पूरी की शंकर भगवान ने और माँ पार्वती ने कृतकृत्य भाव प्रकट किया। यह कथा दूसरी जगह कागभूषुंडी और गरुड़ के संवाद के रूप में ये उपासना का घाट है, नीलगिरी पर्वत पर चल रही है। वहाँ भी गरुड़ का मोह दूर हुआ है। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के घाट पर यह कथा चालू है और तुलसीदास जी ने अपने मन को यह कथा सुनाई है। और एक घाट और है इस कथा का, वह घाट है सलगापुर। यहाँ भी यह कथा 9 दिन के लिए आई थी और आज यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, एक जगह से हटती है और दूसरी जगह जाती। यह गंगा है जो हमेशा बहती ही रहती है। आज इस घाट पे भी कथा का यहाँ पर पूर्ण विराम हो रहा है। और जैसे कागभूषुंड जी ने गरुड़ से पूछा कि अब बताओ हे पक्षीराज, तुम्हारे मन का हाल क्या है, ऐसे मैं अपने सेवकों से यदि पूछूं कि अब तुम्हारे मन का हाल क्या है, तो एक ही आवाज आएगी, राम नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहि ना भावे संसार संभार, मोहि ना भावे संसार। एक ही बात सबके मन में आती होगी
कि अब यह कथा हमेशा हमें सुनने को मिले, यह कथा हमेशा हम सुनते रहें और तुम सुनाते रहें, ऐसा सबका मन बोल रहा होगा। और ऐसी मन की आवाज ही इस बात का प्रतीक है कि हमारे मन में भगवान और भगवान की कथा और भगवान के दासों के प्रति प्रेम हो गया है। यही तो पहचान है। पहले दिन मैंने कहा था भैया, कथा प्रेम देती है, अपने प्रति भी और भगवान के प्रति भी और संतों के प्रति भी। सारी दुनिया के साधन इकट्ठे हो जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि प्रेम दे दें, लेकिन भगवान की कथा प्रेम प्रदान करती है और वह प्रेम आपको हुआ है। आज अब कथा समापन हो रही है और आपकी आंखें गीली हो रही हैं, हृदय कुछ और तरह का हो रहा है, इससे बड़ी और बंदर जो इतने लड़ने आए थे भगवान के साथ के लिए, सब चारों तरफ से घेरे खड़े हैं और एकदम देखा कि भगवान ने कि ये मेरे बिना व्याकुल हो रहे हैं और आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि लौट करके घर जाना भी पड़ेगा। जैसे ये कथा करा रहे हैं ना, ये तो भूल ही गए थे कि कथा समाप्त भी होगी, हैं? ऐसा लग रहा था कि कथा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और युद्ध के दिन तो पता ही नहीं चला, जैसे हमें इन 8-9 दिनों का पता नहीं चला। ऐसा ही तो लगता है परसों कलश यात्रा निकली थी, हैं? और 9 दिन ऐसे निकल गए आनंद के दिनों का पता नहीं चलता। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी भगवान मिले, उसका सुख तो पता था उन्हें, लेकिन भगवान दूर होंगे इस वियोग का उन्हें पता नहीं था। अब तो सब ठगे के ठगे रह गए और भगवान के विमान की ओर देखने लगे, प्रभु अब हमारा क्या होगा, हम कहां जाएं? भगवान ने इशारा किया कि अपने अपने घर जाओ। बोले घर को तो छोड़ करके आए थे हम, आपके लिए हमने तो सारे सुख त्याग दिए थे, अब हमारा घर में कहां मन लगेगा? अरे इस कथा को सुनने के लिए बहुत सी माता बहनें तो घरों से झगड़ा कर करके आती होंगी, झूठ बोल बोल के आती होंगी और रूठ गए होंगे घर वाले। इन्होंने सोचा होगा जब देखी जाए 9 दिन बाद पहले लड़ाई है लंदे और लड़ाई बनी रहने दो, बोला चाली बंद रहने दो, तब की तब देखेंगे फिर, हैं? लेकिन घर वाले सोच रहे होंगे कथाएं पूरी है जान दो तब जा देखेंगे, अब तो जाए जो कुछ है। तो अब न तो घर के रहे न बाहर के रहे न है, अब कहां जाए? इन बंदरों का हाल तो ऐसा ही हो गया। भगवान ने देखा कि कुछ बंदर ऐसे हैं जिनको ले जाना बहुत जरूरी है, इशारा कर दिया कि तुम विमान पर आ जाओ। कुछ बंदरों को चढ़ा दिया विमान। उड़त विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सब कोई। उड़त विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान जैसे ही उड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा। विमान में से भगवान सबको बताते हुए जा रहे तो जाकर के केवट के घाट पर विमान उतारा। क्यों उतारा पता है? क्योंकि केवट ने कहा था फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट के पास वो दौलत तो नहीं थी, वह दौलत तो नहीं थी। कौन सी दौलत? कागजों की, लेकिन भाव की और प्रेम की दौलत बहुत ज्यादा थी। यहाँ के मेरे सेवकों पर वो दौलत भले ही न हो,
लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, प्रेम बहुत ज्यादा है, श्रद्धा बहुत अच्छी है, और इसे परमात्मा प्रसन्न होता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। इन कौल भीलों के बिना भी भगवान युद्ध जीत सकते थे, लेकिन इनका प्रेम इतना ज्यादा था कि भगवान ने इनको सम्मिलित किया, और ये भी जी जान से लगे रहे। जैसे मेरे ये कथा के कार्यकर्ता बच्चे हैं ना, प्रसाद वाले बच्चे वाहन स्टैंड पे लगे हैं, भोजन व्यवस्था में लगे हैं, ये कथा नहीं सुन पाते, कभी कथा में आ जाएंगे थोड़े बहुत, फिर चले जाएंगे अपने काम में। इन्होंने जैसे भगवान के युद्ध में उन बंदरों ने रात दिन नहीं देखे, ऐसे मेरे इन बच्चों ने भी दिन और रात नहीं देखे। सोए नहीं होंगे बहुत तो इकट्ठे सोएंगे 9 दिनों के बाद। इनकी सेवा भूलने लायक नहीं है। उन्हें यह भी लोभ लालच नहीं कि हमें गुरुजी देखे तभी हम सेवा करें, हैं? उन्हें यह भी नहीं कि हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई बड़ाई करे, सिर्फ सेवा में लगे रहे। कल शाम को जब मैं आया तो कुछ चेहरे ऐसे थे जो मेरी पहचान में भी नहीं थे, लेकिन सेवा में लगे। तो ये निष्काम सेवा है। ऐसे सेवकों को देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है संतों का। और ऐसे सेवक मिल जाएं, उन्हें छोड़ने में भी परमात्मा हो या महात्मा हो, उसके हृदय में भाव तो उत्पन्न होगा ही, प्रेम तो उत्पन्न होगा ही। सेवक अपनी सेवा से परमात्मा और महात्मा के हृदय में स्वयं एक जगह बनाता है, और वो जगह उस साधक का कल्याण करती है। लेकिन ये ऊर्जा, ये ताकत जब भगवान की कथा या भगवान साथ में तब तक रहती है। अब यही बच्चे आज के बाद इन पे कोई काम नहीं होगा। जो माताएं अब जल्दी जल्दी पूरा काम कर लेती थी और कथा भी सुन लेती थी, लेकिन कल के बाद पूरा काम नहीं होगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, मन लगेगा नहीं, न संसार में लगेगा न काम में लगेगा, और कथा तो मिलेगी नहीं। भगवान और भगवान की कथा, ये दोनों शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं। भगवान केवट के घाट पे इसलिए उतरे क्योंकि केवट ने कुछ चाहा नहीं था। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये संसार में खेले कूदे अब तक, लेकिन अब कथा में इनका प्रवेश हुआ है। अरे ये दुनिया में नाचे होंगे, लेकिन अब इन्होंने कथा में नाचना सीखा है, और इनको आज के बाद ये कथा याद आएगी, ये दिन याद आएंगे, ये जगह याद आएगी, ये पांडाल याद आएगा। कैसा लगता है सुंदर। बैकुंठ भी फीका है, कहाँ बैकुंठ लगता है इसके सामने साहब। जैसो रस बरसे सत्संग में, तीनों लोकन हूं में ना। तीनों लोग कहां इसके सामने लगते हैं। संत भगवान कितनी दूर दूर से, जन कहां कहां से आके इन्होंने पांडाल की शोभा बढ़ाई। इनके तो हृदय में कथा रहती है, फिर भी कथा के लिए यहां आए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत ऋणी हूं। भगवान ने केवट से कहा, भैया तेरी उतराई अब तू ले अपने पास रख। केवट ने कहा, भगवान मैंने अपने वाहन में आपको बिठाया, अब अपने वाहन में आप मुझे बिठा लो, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान केवट को अपने विमान में बिठा लेते हैं। वहां से विमान उड़ा। पहले हनुमान जी को भेज दिया था भरत को संभालने के लिए। वहां से विमान उड़ा तो पूरी अयोध्या के ऊपर अयोध्यावासी आंखों को फाड़ फाड़ के आसमान की ओर देख रहे थे। राम हमसे मिले, राम हमसे मिले। और अमित रूप प्रगटे तेह काला, जथा जोग मिले सबहे कृपाला। अनेकों रूप धारण कर ले और भगवान सबसे एक साथ मिल लिए, भरत से, गुरु से, माताओं से और सब परिजनों से। जल्दी से राज तिलक कराया गया और कुछ दिन व्यतीत हुए।
दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों बीत गए और उन महीनों के बीत जाने के बाद सखाओं को यह ध्यान नहीं रहा कि हमें घर भी लौटना है। जैसे जब 4 बज जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि भैया घड़ी तो देख ले, आप तो भूले ही जाते हो कि हमें लौट करके घर भी जाना है। कितना प्रेम दिया आप लोगों ने।